ट्रैश टू कैश बिजनेस आइडियाज, मतलब कबाड़ों से आप कैसे करोड़ों का धंधा कर सकते हैं। क्यों मजाक लग रहा है ना? पर इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज शेयर करने वाला हूँ जिसपे आप कबाड़ों से, जैसे प्लास्टिक, खराब फ्रूट्स, इन सब से करोड़ों का धंधा कर सकते हैं। 4th बिजनेस आइडिया सबसे आसान है, पर वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि एंड में मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझाने वाला हूँ। तो शुरू कर देते हैं। सड़े हुए फूलों से करोड़ों का धंधा, ये है 24 साल के मैत्री जारीवाली का बिजनेस आइडिया जिसका नाम है काला बिगिन विद फ्लावर्स। अब मैत्री सूरत की रहने वाली है। बचपन से वो देखती थी कि यार मंदिरों में और दूसरी जगह फ्लावर्स बहुत ज्यादा यूज तो होते हैं, बट यूज होने के बाद उनको फेंक दिए जाते हैं डस्टबिन में। तो उन्होंने सोचा कि यार इससे कुछ बिजनेस क्यों नहीं बना सकते हैं। कॉलेज में उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स रन किए एंड फाइनली उन्होंने प्रोडक्ट्स क्रैक किए जिसकी वजह से इन फूलों को यूज करके उन्होंने होली कलर्स, इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती, बेदिंग बार्स यानी सोप, नेचुरल कलर, परफ्यूम्स इत्यादि बनाए। बट एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स बनाते कैसे हैं? तो वो मंदिरों से ये फ्लावर्स कलेक्ट करती है, डिफरेंट कलर के पेटल्स को सेग्रीगेट किया जाता है, उनको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नेचुरल रेजिन ऐड करके उसको इंसेंस स्टिक में कन्वर्ट करते हैं। अब क्योंकि ये पूरे नेचुरल प्रोडक्ट से बने हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल भी है, इनकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अभी मैत्री जो 24 साल की है, महीने का 2.5 लाख से भी ज़्यादा का रेवेन्यू करते हैं। काफ़ी लोकल वुमेन को वो एम्प्लॉय भी करती है। उनका प्लान है कि यार वो और प्रोडक्ट्स में भी एक्सपैंड करे और इंडिया भर में भी स्केल अप करें। तो भैया ये जो वेस्ट फ्लावर्स की प्रॉब्लम तो बहुत लोगों ने देखी होगी, बट मैत्री शायद बहुत कम लोगों में से थी जिन्होंने उसके बारे में सोचा और एक्चुअल में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। तभी उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा येट सस्टेनेबल बिजनेस बना दिया इतने ही यंग एज में। वेस्ट ब्रेड से क्या आप लिक्विड गोल्ड बना सकते हो? यही बिजनेस है टोस्ट ब्रूइंग का, जो कि जो ब्रेड वेस्ट होता है उससे वो बियर बनाते हैं। अब आपको पता है कि यार फूड वेस्टेज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट उनका कहना है कि 44% of all of Britain's bread is going to waste and that has to be stopped. तो उन्होंने सोचा कि यार हम बार्ले से बियर तो बनाते ही हैं, बट पहले के जमाने में ब्रेड से भी काफी अच्छी बियर बनती थी। तो उन्होंने कुछ परसेंट बार्ले को रिप्लेस कर दिया, ये जो ब्रेड जो कि वेस्ट में जाने वाला था, और उससे बियर बनाई। और माशाल्लाह इनका कहना है कि कितना बढ़िया बियर बना। उसमें भी उन्होंने इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स ऐड कर दिए जिससे लोगों को ये काफी पसंद आया। तो इससे उनका ब्रांड सस्टेनेबल भी बन गया, उनके मैन्युफैक्चरिंग खर्चे भी काफी कम हो गए क्योंकि भैया ये जो वेस्ट ब्रेड उनको काफी सस्ते में मिल जाता है, प्लस ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। एंड इसलिए ये जो यूएस में जो क्राफ्ट बियर का मार्केट है वहां पे टोस्ट ब्रूइंग काफी बढ़िया कर रहा है। तो अब भैया अगर आपके ब्रांड में एक सस्टेनेबल एस्पेक्ट आप ला सकते हो ना, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। एंड यही फायदा टोस्ट ब्रूइंग को भी मिल रहा है और साथ में आपका मैन्युफैक्चरिंग और सेटअप कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डीपली सोचो कि यार कैसे ट्रैश से प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकते हैं। इस आइडिया ने तो यार बेवरेज इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अगर आपको कोई नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पीना है तो कोक पेप्सी के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। अब इसमें भैया फिर आपको पता ही है कि यार शुगर कंटेंट कितना ज़्यादा है। फिर कुछ लोगों ने बेवरेजेस निकाले, वो इनसे तो हेल्दी थे बट उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड होते थे। तो एलेक्स और जैक ने सोचा क्यों ना हम फ्रूट इन्फ्यूज ड्रिंक्स निकालें। और इंटरेस्टिंग बात ये, ना इसमें कुछ शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड होगा। और क्रेजी चीज़ ये है कि यार ये वो वाले फ्रूट्स लेते हैं जिनका शेप परफेक्ट नहीं होता है, नॉर्मली सुपरमार्केट्स उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसी थॉट के साथ उन्होंने डैश वाटर की शुरुआत करी। इसमें भी उन्होंने इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स लेके आए मार्केट में। एंड ये जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज का मार्केट है ये यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है। इंडिया में भी अब धीरे धीरे इसका मार्केट बढ़ रहा है जैसे जैसे लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं एंड लोग अल्कोहल, कोक, पेप्सी इन सब से इन हेल्दी ड्रिंक्स की ओर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये इनपरफेक्ट फ्रूट्स को यूज़ कर रहे हैं, अगेन उनको ये फ्रूट सस्ते में मिल जाते हैं, प्लस ब्रांडिंग बढ़िया से हो जाते हैं। ऐसे ही वो एल्यूमिनियम कैंस में बेचते हैं जिससे आप कॉन्फिडेंटली पी सकते हो। अगेन ये एल्यूमिनियम कैंस तो रिसाइकिल हो जाते हैं और यही रीज़न है कि यार वो बाहर काफ़ी ज़्यादा स्केल कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया में इस आइडिया पे आप काम करते हो, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने की, क्योंकि बेवरेज मार्केट में अभी काफ़ी टाइम से कुछ नए प्रोडक्ट्स इंडिया में आए नहीं है। यार यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज देख रहे हो, आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही होगी, बट आप सोचोगे कि भैया ये वेबसाइट कैसे हम बनाए, हमको तो ये टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं। तो यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है होस्टिंगर। ऑफकोर्स इनकी होस्टिंग तो काफ़ी अफोर्डेबल है, फीचर्स एक से बढ़कर एक जबरदस्त हैं। मतलब 149 रुपीज़ पर मंथ से इनका प्लान शुरू हो जाता है जिसमें आपको फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड एसएसएल और भी कई सारे जबरदस्त फीचर्स मिल जाते हैं। और 48 मंथ्स प्लान में तो 3 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग फ्री में मिल जाता है। तो वो तो अपनी चॉइस से आप ले ही सकते हैं। बट और क्रेजी चीज़ जो है वो है उनका AI वेबसाइट बिल्डर, जिसमें आपको AI इमेज जनरेटर, AI राइटर, AI SEO टूल्स, AI ब्लॉग जनरेटर, काफ़ी सारे ऐसे AI टूल्स मिल जाते हैं जिसमें सिर्फ आपको लिखना होता है कि भैया आपको इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, तो उसके लिए वो आपके लिए टेक्स्ट भी सजेस्ट कर देते हैं प्लस इमेजेस भी जनरेट कर देते हैं। तो कुछ ही मिनटों में आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है एंड प्लस
24/7 365 चैट सपोर्ट भी है, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना। तो भैया देर किस बात की, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके एटलीस्ट 12 मंथ्स का तो प्लान ले ही लो और हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना। ये वाला बिजनेस आइडिया सबसे इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए एंड इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी है। मैं बात कर रहा हूँ अभी रमेश के स्टार्टअप मिसफिट्स मार्केट की, जो कि यूएस की कंपनी है जिनका वैल्यूएशन 17,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो अभी रमेश ने 2018 में ये कंपनी शुरू करी थी और उन्होंने देखा कि यार ये जो ऑर्गेनिक फूड है ना, लोगों को खाना तो है बट बहुत महंगा है। दूसरी तरफ जब उन्होंने फार्मर्स से बात करते हैं उन्होंने देखा कि यार जो भी प्रोड्यूस जिसका शेप अच्छा नहीं होता उसको फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे फार्मर्स का भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है एंड ऊपर से कस्टमर्स को भी ऑर्गेनिक खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो खाना है जो दिखता अच्छा नहीं है बट है तो टेस्टी और न्यूट्रिशियस, क्यों ना इनको डिस्काउंट में बेचा जाए। और यहाँ से ही 2018 में मिसफिट्स मार्केट की शुरू हुई फिलाडेल्फिया में। अब वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, $500 मिलियन की तो टोटल में फंडिंग रेज कर चुके हैं। इनफैक्ट क्योंकि वो सस्ते में ये टेढ़े मेढ़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट में कस्टमर्स को भी दे पाते हैं और इससे कस्टमर्स भी उनकी सर्विस रेगुलरली यूज़ करते हैं। प्लस ये गुड फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल भी है, तो कस्टमर्स ऐसे ब्रांड्स के साथ अटैच होना चाहते हैं। एंड फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है, आप एक सब्सक्रिप्शन पे करते हो एंड उसमें आप हर वीक में चूज़ कर सकते हो किस टाइप के फ्रूट्स वेजिटेबल्स चाहिए, ये हर वीक आपको शिप कर देते हैं। एंड यही रीज़न है कि यार 6 साल में इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यार इंडिया में इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि यार हमको भी यार फ्रूट्स वेजिटेबल्स कोई भी चीज़ डिस्काउंट में मिल जाए तो भैया उसकी मार्केट अपने आप ही बन जाती है। एंड अब तो यार मिसफिट्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी करता है, जो प्रोडक्ट्स जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, मतलब अगले 6 हफ्ते में एक्सपायर होने वाले हैं, उनको भी सस्ते में अपने वेबसाइट में बेचता है। एंड यही रीज़न है कि यार वो ग्रो काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इंडिया में बड़ा स्टार्टअप बन पाएगा कि नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस 20 साल के इंडियन ने तो यार प्लास्टिक बैग से स्नीकर्स बना दिए। मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टअप थैली की। हाँ भैया, वही प्लास्टिक की थैली। एंड इसी से उन्होंने क्रेजी सुंदर स्नीकर्स बनाए हैं, उनको फंडिंग भी मिली है एंड अब आप इनके स्नीकर्स इंडिया में खरीद भी सकते हो। तो बेसिक आइडिया इनका ये है कि यार ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं और प्लास्टिक पेट की बॉटल्स होती हैं, ये वो लेते हैं, उसके बाद इनको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, हीट प्रेस से एक थैली टेक्स नाम के फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है एंड वहाँ पे सोल ये अलग से रिसाइकल्ड रबर का बनाते हैं एंड पूरा जूता ये प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पेट बॉटल से बनता है। प्लस बढ़िया से आप यूज़ भी कर सकते हो। इनफैक्ट जब आपके इवेंचुअली एंड में जूते फट जाते हैं आप इनको वापस कर सकते हो और आपको नेक्स्ट जूते में डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो बॉक्स में भेजते हैं उसको अगर आप मिट्टी में डालोगे तो भैया 10 दिन बाद एक प्लांट भी उगना स्टार्ट कर जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हर जूते से ये 10 प्लास्टिक बैग्स और 12 प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हैं। तो भैया प्लास्टिक की भी बढ़िया तरीके से रिसाइकलिंग हो रही है एंड सस्टेनेबल ब्रांड है तो लोग इनसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। एंड ओवरऑल जो हमको लर्निंग मिली है वो ये कि हमें आसपास देखने की यार कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो रही है, फिर हमको उस पर डीप डाइव करना है, रिसर्च करना है कि यार इन वेस्ट प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्लास्टिक बैग्स हो, प्लास्टिक बॉटल्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो, इनसे हम क्या इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एंड क्योंकि ये वेस्ट है क्या हमको ये रॉ मटेरियल सस्ते में मिल सकता है सो दैट हम ये कॉस्ट एडवांटेज भी कस्टमर्स को दे पाएँ। ऐसे करके अगर हम डीप रिसर्च करेंगे तो भैया एक बढ़िया प्रोडक्ट के साथ एक सस्टेनेबल ब्रांड भी बनाएंगे एंड ईजिली आप मार्केट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 5 अनोखे ट्रैश टू कैश बिजनेस आइडियाज़। आई होप आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले होंगे, कुछ आइडियाज़ से इंस्पिरेशन भी मिली होगी। वैसे क्या आप इसका थर्ड पार्ट चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना सो दैट आप भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर पाएँ। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।